हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज की वीडियो में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एवरेजेस के कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एसएससी 2022 में आया था। क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इन अ कंपनी इज ₹14,000। सो स्टार्टिंग में हम लाइन बाय लाइन चलते हैं और इनको वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इक्वेशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एवरेज का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहाँ पे। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन sum of all observations divided by total number of observation। ठीक है, अब यहां पे हमें स्टार्टिंग में क्या गिवन है? एवरेज गिवन है, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। सो टोटल एम्प्लॉयज यहां पे अननोन है हमारे। सो टोटल एम्प्लॉयज हमारे जो हो गए हैं यहां पे, वो हमने मान लिए हैं एक्स। ठीक है, और यहां पे हमारा एवरेज जो गिवन है वो है 14,000। सो एवरेज जो हमें गिवन है सैलरी वो है ₹14,000। ठीक है, मैं रुपीस का साइन नहीं लिख रहा हूं यहां पे 14,000 हमारी सैलरी है और टोटल एम्प्लॉयज हमारे एक्स हैं। ठीक है, सो एवरेज हमारा 14,000 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में हमारा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे कितने गिवन है? हमें एक्स। सो यहां पे ये एक्स को मैं अगर उस साइड भेज दूंगा मल्टीप्लाई में, सो हमें सम की वैल्यू मिल जाएगी। सो सम ऑफ सैलरी याद रखना, इसमें सम ऑफ सैलरी कर रहे हैं हम यहां पे। सम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज लिख रहा हूं मैं यहां पे। सम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इज इक्वल टू 14,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स। सो 14,000 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सम मिल जाएगा। ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर हम उस साइड भेज देंगे एवरेजेस के पास, तो हम ये फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, सो यहां पे ये आ गई हमारी एक वैल्यू, इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फुल स्टॉप के बाद हमें क्या है? द एवरेज सैलरी ऑफ 5 टेक्नीशियंस इज ₹18,000। सो यहां पे टोटल टेक्नीशियंस हमें पता है 5 है। सो यहां पे मैं लिख लेता हूं, टोटल टेक्नीशियंस हमारे पास कितने हैं? टोटल 5। और एवरेज सैलरी कितनी है उनकी? 18,000 लिखा है हमें क्लियरली। द एवरेज सैलरी ऑफ 5 टेक्नीशियंस इज ₹18,000। सो एवरेज हमें गिवन है सैलरी का 18,000। वही सेम प्रोसेस लगाएंगे ताकि हमें सम मिल जाए सारे टेक्नीशियंस की सैलरी का। सो सम ऑफ ऑल टेक्नीशियंस, याद रखना ब्रैकेट में सैलरी जरूर लिख लेना, मैं यहीं पे लिख देता हूं नीचे। ये सैलरी का सम कर रहे हैं हम यहां पे भी लिख देता हूं। ये सैलरी है इन सब की, इज इक्वल टू यहां पे 18,000 में मल्टीप्लाई होगा 5 का। सो वैल्यू आएगी हमारी 90,000। ये आ गई हमारी टोटल सैलरी हमारे जो 5 टेक्नीशियंस हैं उनकी। ठीक है, एवरेज गिवन था 18,000, उसका मल्टीप्लाई कर दिया टोटल नंबर ऑफ टेक्नीशियंस में जो कि हमें 5 गिवन है, तो हमारी वैल्यू आ गई 90,000 जो कि इन सबके सैलरीज का सम है। और सम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज में 14,000 जो एवरेज है मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं वो हमें नहीं पता है, वही फाइंड करना है, तो उसकी जगह हमने अननोन एक्स माना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला है एंड द एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट। अब जो बचे हुए हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, 5 तो टेक्नीशियंस हो गए। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास एक्स थे, टोटल एम्प्लॉयज हमारे एक्स और टेक्नीशियंस हमारे टोटल हैं 5। सो हमारे जो रिमेनिंग यानी कि रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे टेक्नीशियंस को, सो एक्स -5 आ गए हैं आपके रिमेनिंग जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो। और रिमेनिंग एम्प्लॉयज की सैलरी का एवरेज कितना गिवन है? एंड द एवरेज सैलरी ऑफ रेस्ट इज ₹13,200। ठीक है, 13,200 हमारा रिमेनिंग जो हमारे एम्प्लॉयज बचे हैं। रिमेनिंग एम्प्लॉयज कितने हैं हमारे? एक्स -5। सो यहां पे नीचे हम लिख लेते हैं सम ऑफ रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज इज इक्वल टू 13,200। ये जो एवरेज है उसका मल्टीप्लाई होगा रिमेनिंग हमारे एम्प्लॉय कितने हैं? रिमेनिंग हमारे एम्प्लॉय हैं एक्स -5। एक्स हमारे टोटल एम्प्लॉयज में से 5 टेक्नीशियंस हमने हटा दिए, सो मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में यहां पे लिखेंगे एक्स -5। ये वैल्यू आएगी यहां पे इस तरीके से। ठीक है, अब ये हमें मिल चुकी है सम ऑफ रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। सो यहां पे अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि सम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज
याद रखना सैलरी की बात हो रही है, प्लस सॉरी इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज की, जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी का सम किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टेक्नीशियंस, ब्रैकेट में नीचे लिख रहा हूं मैं सैलरी, प्लस जो रेस्ट बचे हैं उनकी सैलरी का सम। देखो क्लियर होगा यहां पे, एक बार मैं ऊपर लिखता हूं, सम ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं हमारे एक्स, ठीक है, उनकी सैलरी का सम यहां पे आएगा। सम ऑफ टेक्नीशियंस, टोटल टेक्नीशियंस कितने हैं हमारे पास 5, उनकी सैलरी का सम यहां पे आएगा। और जो रिमेनिंग हमारे एम्प्लॉयज हैं, रिमेनिंग एम्प्लॉयज कितने हुए हमारे एक्स माइनस 5, उनकी सैलरी का सम यहां पे आएगा। सो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि सबकी सैलरी का सम टेक्नीशियंस और रिमेनिंग हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एक ही बात है। बस यहां पे अलग अलग कर रखा है, टेक्नीशियंस अलग और रिमेनिंग हमारे अलग, और यहां पे सबका एक साथ कर रखा है। सो यहां पे जो हमारी साथ में सबकी वैल्यू आई थी वो यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो आई थी हमारी सम ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज 14,000 मल्टीप्लाई बाय एक्स। सो एक्स इंटू 14,000 हमारा यहां पे आएगा, इज इक्वल टू सम ऑफ टेक्नीशियंस, सम ऑफ टेक्नीशियंस कितना आया था हमारा, सम ऑफ टेक्नीशियंस आया था हमारा, ये रहा 90,000, ये लाके हमने यहां पे रखा 90,000, एक और 0, प्लस रिमेनिंग की सैलरी कितनी आई है, रिमेनिंग की सैलरी आई है हमारी 13200 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 5। ये क्लियर देख सकते हो आप, हमने तीनों की वैल्यू इसलिए अलग अलग निकाली थी। सो 13200 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 5, ये आई थी हमारी दूसरी वैल्यू, ठीक है। सो यहां पे हमारा, इसको हम 14,000x लिख देते हैं, 14,000x इज इक्वल टू 90,000, एक 0 एक्स्ट्रा लग गया, 19,000 प्लस यहां पे 13200 का x में अंदर मल्टीप्लाई, सो हमें मिलेगा 13200x एंड 13200 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 2 का 5 में मल्टीप्लाई 10 होगा, 1 कैरी ओवर आया, 5 3 15 एंड 1 हमारा 16 होगा, 1 कैरी ओवर आया, 5 1 5 एंड 6, सो 660 और ये 2 0 जो एक्स्ट्रा हमारी गिवन थी, ये आई हमारी वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो 13200 का अंदर दोनों में मल्टीप्लाई कर चुके हैं हम। अब जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको हम एक साथ सॉल्व करेंगे, और जो हमारे x वाले टर्म्स हैं उनको हम दूसरी साइड ले जाएंगे और वहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहां पे हमारा आएगा 14,000x माइनस 13,200x, ये x वाले टर्म्स एक साइड, और यहां पे 90,000 माइनस 66,000, ये यहां पे अलग। सो यहां पे सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमें मिल रहा है 800x, कैंसिल कर लेना आप, यहां पे नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, देख सकते हो आप, यहाँ पे 14,000 है, यहाँ पे 13,200 है, सो रिमेनिंग 800 हमारे यहाँ पे आएंगे, इज इक्वल टू 90,000 में से 66,000 जाएंगे, सो हमें 24,000 बचेगा, ठीक है। तो ये आ चुकी हमारी वैल्यू। अब x को यहीं छोड़ते हुए 24,000 के नीचे हम ले जाएंगे 800 को और कैंसिल आउट करेंगे। सो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुई, 8 से कैंसिल हुआ ये 3 टाइम्स और एक 0 जो पीछे था, सो हमारी x की वैल्यू आ चुकी है 30। और हमसे पूछा क्या गया था, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमने माने थे x। एक बार और ऊपर जाके आप रीचेक कर लीजिए, यहां पे हमसे बोला गया था द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द कंपनी इज, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमने कहां लिख रखे हैं, देखिए यहां पे लिख रखा है क्लियरली, टोटल एम्प्लॉयज को हमने क्या माना था x। सो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और उसको हम यहां पे निकाल के ले आए हैं, हमारे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ चुके हैं 30, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। The average of a set of 20 members is P. If one of the numbers from the set is replaced with 58, then the average becomes P minus 2. Full stop. What is the value of the numbers that is replaced? ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करेंगे कि हमें एवरेज गिवन है ऑफ अ सेट ऑफ 20 नंबर्स। सो टोटल नंबर्स हमें गिवन है, टोटल नंबर्स हमें गिवन है 20 है, ठीक है, और उनका एवरेज गिवन है P है, और एवरेज उनका गिवन है P, ठीक है। अब यहां पे हमारा जो सम आएगा इन 20 नंबर्स का, देखिए फॉर्मूला बताया था एक बार और मैं वापस, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय
टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहां पे हम सम की वैल्यू निकालें क्योंकि हमें टोटल नंबर्स गिवन है 20 और एवरेज हमें गिवन है पी। सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम उस साइड लेके जाएंगे। सो एवरेज के पास जब मल्टीप्लाई होगा टोटल नंबर्स का इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगी सम। ठीक है, अब यहां पे हमारा एवरेज कितना है पी इनटू टोटल नंबर्स कितने हमारे 20 इज इक्वल टू सम आया हमारा ये 20 नंबर्स का। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको S20 लिख रहा हूं, सम ऑफ 20 नंबर्स। तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं S20 से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो S20 की वैल्यू हम यहां पे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 20p, 20 का p में मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये आई हमारी एक वैल्यू। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन में। इफ वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम द सेट इज रिप्लेस्ड विथ 58, सो एक नंबर कोई सा हट रहा है और वो रिप्लेस हो रहा है 58 से। सो टोटल नंबर हमारे 20 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से एक नंबर हटा तो वो 19 नंबर बचे, लेकिन उसकी जगह पे 58 आ गया तो वापस हमारे 20 नंबर्स कंप्लीट हो गए हैं। सो टोटल नंबर्स हमारे 20 रहेंगे, लेकिन उसके वजह से क्या हो रहा है, देन द एवरेज बिकम p-2। तो जब वो नंबर रिप्लेस हो चुका है 58 से तो हमारा एवरेज जो है p-2 हो चुका है, जो पहले p था। तो यहां पे हम लिखेंगे सम ऑफ 20 नंबर्स। अगर इसको हम 20 से डिवाइड करते सो हमारा एवरेज कितना आ रहा था p। ये आपका क्लियर था, जस्ट ऊपर हमने करा है S20 की वैल्यू निकली है, ये 20 को उधर p के पास बेच के देख सकते हैं आप यहां पे। अगर मैं 20 को उधर नीचे ले आऊंगा सो S20 मेरे को सेम मिलेगा। अब यहां पे वही सम है 20 नंबर्स का और नीचे हमारा 20 है, लेकिन इसमें से कोई सा एक नंबर रिप्लेस हुआ है। सो ये हम मान लेते हैं कि वो जो नंबर है वो x है, वो रिप्लेस हुआ है और उसकी जगह पे लेकिन दूसरा नंबर आया है जो कि 58 है। सो हमारा दूसरा नंबर आ चुका है जो कि 58 है। क्वेश्चन एक बार रीचेक करते हैं। हाँ, जो रिप्लेस हुआ है नंबर उसकी वैल्यू 58 है। ठीक है, सो इसकी वजह से जो एवरेज हमारा p था वो एवरेज कितना हो चुका है p-2। सो यहां पे दोनों को लिंक करते हैं। अब S20 सम ऑफ 20 नंबर्स डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू एवरेज उन्होंने p दिया था हमें। यहां पे वही सम है 20 नंबर्स का, लेकिन उसमें से एक नंबर हमारा x यहां से जा चुका है और उसकी जगह पे एक 58 नया नंबर आ चुका है। सो टोटल नंबर्स हमारे 20 ही रहेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन एवरेज हमारा p-2 हो जाएगा। ये उन्होंने हमें स्पेसिफाई किया है क्वेश्चन में। सो इस 20 का मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा। सो S20 माइनस x प्लस 58 इज इक्वल टू, ये 20 का मल्टीप्लाई होगा हमारा p-2 दोनों में, ब्रैकेट ओपन होगा तो हमें वैल्यू मिलेगी 20p-40 और यहां पे हमारा आ रहा है S20 माइनस x प्लस का 58। यहां पे मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपको। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। S20 की जगह पे हम वैल्यू लिखेंगे 20p। ये हमारी वैल्यू निकल चुकी थी पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट इक्वेशन को जैसे हमने सिंप्लीफाई किया था। तो S20 की जगह पे मैं 20p लिख सकता हूं। सो यहां पे मैं लिखूंगा 20p माइनस x प्लस 58 इज इक्वल टू 20p माइनस 40। अब यहां पे हम सारी वैल्यूज को उस साइड ले आते हैं और ये जो x है अननोन इसको उस साइड लेके जाते हैं। सो 20p हमारा यहां पे पहले से है, प्लस 58 हमारा यहां पे पहले से है। ये 20p इस साइड आएगा तो यहां पे आएगा माइनस का 20p और ये माइनस का 40 इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का 40 इज इक्वल टू, और ये जो x था हमारा अननोन इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो वहां पे जाके हो जाएगा ये प्लस का x। जो यहां पे नेगेटिव वैल्यू थी वहां जाके पॉजिटिव हो गई। 20p इस साइड आके माइनस का हो गया, माइनस 40 यहां आके प्लस का 40 हो गया। बाकी दोनों वैल्यूज हमने सेम लिख रखी थी और ये 20p से 20p हमारा हुआ कैंसिल। सो हमारा 58 और 40 ऐड होके 98 आ रहा है हमारा x, यानी कि हमारा अननोन नंबर। एक बार ऊपर जाके रीचेक करो आप। पूछा क्या गया था आपसे, क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द नंबर दैट इज रिप्लेस्ड, और जो हमारा रिप्लेस्ड नंबर था वो हमने x माना था, उसको हटाया था और उसको रिप्लेस करा था 58 से, और तभी हमारी x की वैल्यू कितनी आई है 98। और यहां पे आप नॉर्मल लॉजिकली समझ सकते हो कि यहां पे देखिए आप, ये जो x था ये बड़ा था, ये बड़ी वैल्यू थी, इसलिए जब ये यहां से सब्ट्रैक्ट हुई और इसकी जगह कोई नया बड़ा छोटा नंबर आया तो उसके वजह से ओवरऑल एवरेज में डिडक्शन हो गया, -2 हो गया। इसीलिए हुआ क्योंकि बड़ा वैल्यू गई
और उसकी जगह पे एक छोटी वैल्यू आई, उस वजह से हमारे एवरेज में चेंजेस ऑब्वियसली होते हैं। तो ये क्रॉस चेक करने का तरीका होता है। अगर आपकी वैल्यू 58 से कम आ रही होती है यहाँ पे एक्स की, तो आपने क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गलती करी है, उसको रीचेक करो। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप मैं ये आपको समझा पाया हूँगा। दोनों क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उनको पहले सॉल्व कर सकूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।